हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपने ऊंचे ऊंचे पर्वतों, हरी हरी वादियों की वजह से भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। वो राज्य है जहां भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा मौजूद है। ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वो राज्य जहां एक ऐसा मंदिर है जहां किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इंसान की पूजा होती है। भारत का एक ऐसा राज्य जो आज़ादी के कई सालों बाद भारत का हिस्सा बना। भारत का वो राज्य जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो राज्य है सिक्किम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिक्किम के खूबसूरत सफर पे। वैसे तो दुनिया में ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं जहां लोग घूमने जाते हैं और वहां की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं, और ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा भारत का सिक्किम राज्य है जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां घूमने के लिए आते हैं और अपने साथ खूबसूरत यादें ले जाते हैं। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो आज़ादी के काफ़ी समय बाद तक भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भारत के 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम भारतीय गणराज्य में उसके 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6.10 लाख है और ये राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। गंगटोक सबसे अच्छे ट्रैकिंग स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ राफ्टिंग और ट्रैकिंग सबसे अच्छे स्पोर्ट्स माने जाते हैं। गंगटोक की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है। इस राज्य में कुल 4 जिले हैं। सिक्किम अपनी सीमा उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में भारत के पश्चिम बंगाल से साझा करता है। सिक्किम अपने पर्वत, हरी भरी वादियाँ, नदी, झरने, झील, तालाब की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा मौजूद है। कंचनजंगा चोटी के साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। ऐसा माना जाता है कि इस चोटी पर भगवानों का निवास है जिसकी वजह से इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। लगभग 200 पर्वतारोहियों ने इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की है जिसमें से कुछ लोगों की तो इसी कोशिश में मौत हो गई है। इसीलिए सब लोग इससे कुछ दूरी पर ही रुक जाते हैं और कुछ लोग तो यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। और कंचनजंगा को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज तक जितने भी लोगों की मौत हुई है उनका शव आज तक नहीं मिला। और ये भी माना जाता है कि यहाँ जो भी आत्माएं भटकती हैं वो उन लोगों की ही हैं जिनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। इसीलिए इसे भूतों का घर भी माना जाता है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 11 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे नेपाली, हिंदी, सिक्किमी, तमांग, मेवाड़ी, अंग्रेजी आदि। यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं जैसे चीनी, नेपाली, बौद्ध, तिब्बती और हिंदू। बता दें कि सिक्किम में रहने वाले ज़्यादातर लोग नेपाली मूल के हैं। वैसे तो आपने भारत के कई राज्यों में चारों ओर कचरा फैला हुआ देखा होगा जहां लोग रास्तों में ही कचरा फेंक देते हैं, पर सिक्किम ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हमें अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि हर बार सरकार ही सफाई करने के लिए नहीं आएगी। अपने शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिक्किम को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया और सिक्किम के इतने साफ सुथरे होने की वजह से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। मार्च से मई के बीच सिक्किम में हर साल नेशनल फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल सिक्किम का खास फेस्टिवल है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जब फूलों की बात चल ही रही है तो हम आपको बता दें कि सिक्किम में करीब 5000 तक फूल, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 550 ऑर्किड फूल हैं, 20 प्राइमलिम की प्रजातियां हैं, बांस की प्रजातियां हैं 28, फर्न की 350 प्रजातियां हैं, 36 रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियां हैं, 11 ओक फूल की प्रजाति है, 372 प्रकार के फर्न हैं
और 424 औषधीय पौधे हैं और आर्कटिक डेंड्रोबियन नोबाइल यहाँ का राजकीय फूल है। सिक्किम इतनी हरी भरी जगह है कि यहाँ पर पक्षियों की 552 प्रजातियां पाई जाती है और कीट पतंगों की 690 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वहीं लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। लाल पांडा एक स्तनपायी प्रजाति है जो पूर्वी हिमालय और चीन के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ की ज्यादातर आबादी नेपाली होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुओं के कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा। इसीलिए यहाँ की संस्कृति काफी अलग और अनोखी है। सिक्किम में कई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे सांगा, दागा, रामनवमी, लूसर और भूमचू। न्यू ईयर को सिक्किम में लूसर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है। लूसर यहाँ पर तिब्बतीय न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। लूसर त्योहार को करीब 15 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत घरों में और मंदिरों में दिए जलाने से होती है। सिक्किम में हर उस जगह पर रोशनी ही रोशनी फैल जाती है जहाँ पर तिब्बतीय लोग रहते हैं। लूसर के अलावा भूमचू यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जो मुख्य रूप से एक बौद्ध त्योहार है जो तिब्बतीय कैलेंडर के पहले महीने के 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है। भूमचू त्योहार को सिक्किम की शान माना जाता है। इस त्योहार में सिक्किम की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भूमचू यहाँ का एक पवित्र जल भी है, जिससे लोगों को बौद्ध मठ में पवित्र किया जाता है, जो यहाँ की पुरानी परंपरा है। सिक्किम का लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य, जिसमें नर्तक भिन्न भिन्न तरीके के कपड़े और मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। कला की बात की जाए तो थमका पेंटिंग यहाँ की स्थानीय कला है। ये बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस पेंटिंग में बुराइयों पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है और यहाँ के हर घर में आपको थमका पेंटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि इस पेंटिंग के घर में होने से बुरी ताकत घर से दूर रहती है। सिक्किम के लोग अपने पारंपरिक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। बूटिया समुदाय के लोगों का पहनावा खो है और भी कई समुदाय है जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग मंत्रालय द्वारा की जाती है। वैसे तो आपने कई मंदिर देखे होंगे और उनमें पूजा भी की होगी। सिक्किम में भी कई मंदिर हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा कोई मंदिर देखा है जहां पर किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इंसान की पूजा होती है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम में एक ऐसा मंदिर है जहां किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इंसान की पूजा होती है, और वो मंदिर है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जो भारतीय सेना के एक जाबाज सिपाही थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना चीनियों को रोके रखा और बहुत सारे सैनिकों की जान भी बचाई। उन्हें नाथुला के हीरो के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है, और अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वो उसे थप्पड़ मार कर उठाते हैं। आपने फुटबॉल के महान खिलाड़ी बायचंद भूटिया का नाम तो सुना ही होगा। उनका जन्म सिक्किम राज्य में ही हुआ था। उन्हीं की वजह से फुटबॉल यहाँ पर काफी फेमस हुआ। सिक्किम की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खेती पर निर्भर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय आदि की खेती की जाती है। सिक्किम के दक्षिणी इलाके में चावल को कई सीढ़ी नुमा खेतों में उगाया जाता है। यहाँ का चावल पूरे भारत में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। कृषि के अलावा टूरिज्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी का जरिया है, इसीलिए यहाँ की सरकार ने टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है। ये फैसला सिक्किम सरकार के लिए आने वाले वक्त में काफी अच्छा साबित हो सकता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज इसी राज्य में है, जिसका नाम है सिंगशोर ब्रिज। ये ब्रिज सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। ये ब्रिज सिक्किम का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये ब्रिज 260 मीटर ऊंचा है और सिक्किम के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। और ये ब्रिज पर्यटकों के बीच इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ से सिक्किम की खूबसूरती दिखाई देती है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध भोजन हैं, जैसे थुप्पा, चाउमीन, थिंथो, थैथो शामिल हैं, जिसमें से वॉन्टिंग यहाँ का सबसे फेमस है। छांग जो सिक्किम का एक पहाड़ी पेय पदार्थ है, जो यहाँ की एक फेमस ड्रिंक है। ये ड्रिंक यहाँ पर हर इवेंट का हिस्सा होती है
और घर आए हर मेहमान को ये ड्रिंक दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस ड्रिंक की खोज पहाड़ों पर रहने वाले हिममानव ने की थी और सिक्किम के लोग कई तरीके की बीमारियां ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि सबसे पास का रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी है, जो गंगटोक समेत पूर्वोत्तर के कई बड़े शहरों को जोड़ता है। सिक्किम का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। कुछ सालों पहले सिक्किम से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। यहाँ आने के लिए सबसे पास का हवाई अड्डा है पश्चिम बंगाल का बागडोगरा हवाई अड्डा, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने का सबसे अच्छा रास्ता है सड़क मार्ग। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम राज्य। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।